मेरे को नहीं पता था उसके दिमाग में और उसके दिल में हमारे लिए इतना कुछ भरा है, क्योंकि गुस्सा भी आ रहा है और पर यही है कि भाई बड़ी बहन है, क्या ही कह तो सकता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए शादी में। उसने ये तो कहा सब मुझे अकेला छोड़ मैं के चले गए, बताती हूँ। इसको जाना है जाओ, मैं अपने पति के साथ आऊंगी, जब उसको रुकने में दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, जब हम लोग वहां से गए हैं। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब एकदम से अच्छे हैं। और अभी बजे सुबह के 10, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं हो चुकी हूँ रेडी और राहुल जी भी हो चुके हैं रेडी। मैं, राहुल जी और कावू हम जा रहे हैं मेरे घर। जो मेरी दादी हैं वो एक्सपायर हो गई थी, तो आज उनकी तेरहवीं है, तो उनकी तेरहवीं के लिए जा रहे हैं आज हम। और ये मेरे पीछे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ये रहे राहुल जी। और ये इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि तू तैयार नहीं होती, तैयार नहीं होती। आज मैं तैयार होके बहुत देर से खड़ी हूँ, फिर भी देखो खुद लेट आए हैं। और अपनी क्योंकि बार क्योंकि आज क्योंकि तुझे अपने घर जाना क्योंकि आज है, इसको इनका इसके फेवरेट घर है। डायलॉग। एक तो भाई मेरे को ना हमेशा ऐसा दिखाती है कि मैं साउथ इंडियन हूँ, क्योंकि भाई इसको जाना है इसके घर पे आज, इसलिए भाई टाइम से पहले होगी। जब हमारे घर पे होता है ना फंक्शन, तभी हमेशा भाई लेट रेडी आज होती मेरे है। को कुछ ज़्यादा करना था नहीं, सूट पहनना था, कोई मेकअप नहीं करना था, नॉर्मल लिपस्टिक और काजल लगा के आ गई। बाकी ससुराल में तो थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होना पड़ता है ना, अभी अपने घर जाते तो नॉर्मल तैयार होना पड़ता है। मैं देख लिया अपने एक्सक्यूज, घर अपने हर चीज का एक्सक्यूज है। कंफर्ट के हिसाब से जाती हाँ हूँ। हाँ, हर चीज का अरे एक्सक्यूज अभी है। आप क्या कहते हैं अंदर मम्मी को हम्म। कि हमने ना वो डिसाइड कर रखा है कि इनकी रिश्तेदारी में जब फंक्शन होते हैं तो मैं इनके हिसाब से तैयार होकर जाती हूँ, और मेरे होता है तो ये मेरे मेरे हिसाब से हिसाब से तैयार होकर जाते हैं। चल गाड़ी आ गई, बहुत है हाँ, बहुत है, गाड़ी चल आई। चलो भाई देख, देखो, आ ये जाओ, देख लो। चलो आ जाओ, चलो। चल 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 काऊ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, आजा। फिर मिलेगा पचका में। गुड़गांव में मिलेंगे, पचका में ना। ठीक है, छुट्टी में ही बेसिक प्लान बना भरता वहाँ तो ये है, आज ये भी अब जान लगो उसको टाइम ही ना लगे। अच्छा। तो छुट्टी में भी प्लान बना लिए ना, छुट्टी ना या तो घर आऊंगा ना जब चलाऊंगा, या तो ठीक है कहीं घूमने या तो वैसे पानी की बोतल। तो गाइस हम लोग आ गए अभी लेजर वैली। मैं किसके साथ आया हूँ अभी दिखाता हूँ। भाई साहब ने एक घड़ी खरीदी है, जिस घड़ी में ये ऑप्शन मिला है, मतलब उस वॉच में, कि अगर ये डेली के 15,000 स्टेप चलेगा तो उसकी EMI फ्री हो जाएगी। मतलब हर रोज़ के 15,000 स्टेप चलने, यानी एक महीने के लगभग 1 लाख समथिंग स्टेप्स बनेंगे, 1,10,000 समथिंग बनेंगे। तो इसकी तो फ्री हो जाएगी। मैं इसलिए आ रहा हूँ, मगर चल मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी। तो भाई साहब ले आया है, अब गाड़ी से बाहर आ नहीं रहा। ये देखो गाड़ी में बैठा हुआ अंदर, पता ना क्या कर रहा है। ये भाई अपना लेजर वैली, यहाँ पे रात को अंदर दिखाऊंगा, अभी बढ़िया बढ़िया होता है। अरे भाई आ जाना, क्या चाहिए तूने? अब इधर खा के फिर घूमेगो। अरे ओ चटोरी, चल भाई चल, अब तो आजा। तो हम बैठे हैं भाई पार्क में, भी घूम फिर के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 3.5 किलोमीटर तो पूरे हो गए हैं। भाई साहब इधर दिख रहा है शायद आपको, फ़ोन पे लग रहे हैं, दिख रहे हैं? तो भाई साहब लग रहे हैं फ़ोन पे। और भाई मतलब ये एक तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खाली है इस टाइम, कोई भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी कोई भी नहीं है दूर दूर तक, तो घूमने में मज़े आते हैं। पार्क बहुत बड़ा है, एक चक्कर ही शायद 1-1.5 किलोमीटर का इसका, तो इसलिए ज़्यादा मज़े आते हैं। ठंडी हवा चलती है, और इधर है सारे क्लब्स, अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइज़, अब दिखेगा साफ, वो बिल्डिंग दिख रही है, वो तो लेमन ट्री होटल है, उसके पीछे है सारे क्लब्स। और ये देखो पूरा खाली रहता है, ये बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही बड़ा। तो भाई जैसा आपने अभी देखा होगा पीछे हल्का की वीडियो में ना, तो भाई मेरे को मतलब मेरे को नहीं पता था उसके दिमाग में और उसके दिल में हमारे लिए इतना कुछ भरा है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, हम भाई बहन हैं, एक दूसरे के बारे में सबको सब कुछ पता होता है, ठीक है। सब कुछ आप सोशल मीडिया पे डालते भी नहीं हो ना, अगर मेरे को बताना होता तो मैं उस दिन बहुत कुछ बता सकता था। पर मैंने उस दिन भी मतलब ये कि जितना मेरे को लगा कि मतलब कम से कम बताना चाहिए, वो भी रीज़न ये था बताने का। पहले उसने रील डाली थी ऐसा लिख के उस पर इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैंने और नीतू ने ये चीज़ें रखी थी अपनी। पर जब से मैंने उसकी कल से वीडियो देखी है ना, मैंने तो छोड़ो भाई साहब, ये मैडम के तो इतना दिमाग खराब हो रहा था रात से। मेरे को ये कह रही है कि मतलब राहुल जी, मैंने तो दीदी को कभी अपनी बहन से भी 100 गुना ऊपर रखा है। मैंने तो कभी मतलब उनको ये भी नहीं कहा कि मतलब तू भी नहीं कहा कभी। तो मेरे मेरे को क्यों ऐसे बोल सकती है वो? चलो आप दोनों भाई बहन की अलग हुआ है, मैं खुद ये सोच रहा हूँ, चलो मेरे को बोल रही हो, नीतू को कैसे बोल सकती है यार? मतलब ये तो इतनी रिस्पेक्ट करती मुझे है। समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया कि तुम लोग आयु को नहीं ले गए, हमारा बैग, मेरा बैग नहीं लेके गए। उनके बैग यहाँ रखे हुए थे,
इन्होंने सिर्फ इतना कहा था मैं- कि मैं- देखो- इतना सामान ले जाने की क्या देखो, जरूरत है। हमने दे- उनका बैग्स ले जाने के लिए मना नहीं किया था। अगर हमने मना करना होता तो हम जैसे बाहर से उनके बैग आए तभी कह देते कि हमारा ही सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम तेरे 2-2 बैग कैसे और लेके सीधी जाएंगे। सीधी सी बात गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ ना, सिंपल सी बात है। जैसे वो कह रही है बैग नहीं लेके गए, तेरे को पता है तेरा इतना सामान है तो तू अपना लिमिटेड सामान लेके जाना यार। और तेरे को अगर ये लगता है नहीं, कि भले मत लेके जाओ, नहीं वो नहीं उनकी सुन choice सुन है भाई, उनका नहीं, सामान है, हम हमें नहीं वो कहना मान चाहिए। ली हाँ। उसकी चॉइस है तो उसकी चॉइस है, वो अपने तक भी तो रख सकती है, मेरे पे थोड़ी थोप सकती है उसकी चॉइस, वो मेरे पे थोड़ी थोप देगी उसकी अरे चॉइस तो वो। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमने उनके बैग्स ले जाने से मना नहीं किया। इन्होंने सिर्फ मजाक मजाक में ऐसे कहा था इतना सामान ले जाके क्या करेगी। गाइज वो लेके गई थी 5 बैग, मैं आपको सिंपल बताऊं 5 बैग कितने हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से कि वो 2 खुद लेके गई है, 3 मेरे पास छोड़ गई थी। अब मैं बताता हूँ पूरी बात आपको। मेरे आप लोगों को पता है मेरे पास अभी छोटे वाली गाड़ी है, एक्सयूवी मैंने अपनी सेल कर दी, सबको पता है ये बात, उसको भी पता थी ये बात। मैंने नीतू के भाई वाली गाड़ी मंगा रखी थी अपने पास, क्योंकि भाई देखो अगर हम जा रहे हैं इतने लंबे उस पर सामान इतना ज्यादा हो जाएगा तो पीछे इसमें आ ही नहीं सकता, हमारे क्योंकि ये खुद तो के 3 बैग थे। जबकि हमारे खुद के 3 बैग थे, क्योंकि एक मेरा था और 2 में एक में एक बच्चों के थे नहीं। और एक में इसका था। ऐसे था कि एक में हम दोनों का था, एक में बच्चों का था और एक में हमारे एक्स्ट्रा मतलब जैसे लहंगे वगैरह नीतू के ये थे, एक में ये थे, और 3 बैग हमारे अभी थे। आप मैं आगे वो वीडियो भी डालूंगा शादी की, आप उसमें देखना मेरी बुआ जी की बेटी मेरे साथ गई थी, उसकी लड़की और उसका लड़का वो भी हमारे उनके साथ गए बैग्स भी थे, थे। उनके बैग भी हमारी गाड़ी में थे। अब गाइस आप एक चीज बताओ, इतने लोगों का सामान कैसे आ जाएगा भाई, गाड़ी है, कैंटर थोड़ी ना है वो, इतना तो सबको पता होता है कि इतने लोगों का सामान कैसे आ जाएगा। और मैंने सिर्फ उसको मजाक में ये बात कही थी, मेरे को तब से है ना इतना बुरा लग रहा है, उसको अच्छे से पता है। मैं कहीं भी, आपने भी देखा होगा हमारे हर व्लॉग में हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम अंजलि को साथ लेके जाते हैं हमेशा, अपने हमेशा लेके जाते नहीं लेके जाते, वरना हम ऐसे भी हो सकता है हम फैमिली भी जा सकते हैं बहुत सी जगह। हमने कभी बोला आज तक, मेरा मतलब मेरा खुद का ही रहता है कि चलो अच्छा है यार हमारी पूरी फैमिली साथ जाएगी, बट मेरे को नहीं पता था उसके अंदर भाई इतना कुछ भर रहा है हमारे लिए। मतलब वो तो आप ब्लॉग देखा जब ये चीजें बाहर निकल के आ रही है, पर भाई सच में बता रहा हूँ मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना जब से, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, और पर यही है कि भाई बड़ी बहन है, क्या ही कह सकता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए शादी में, उसने ये कहा सब मुझे अकेला छोड़ के मैं चले गए, बताती हूँ, सच्चाई फिर ये क्या हुआ बताएगी। था। उस दिन ये हुआ था कि हम सारे तैयार हो रहे थे और हम सब तैयार हो गए थे। हम सब हो गए थे, बस मेरा हेयर स्टाइल और दीदी का हेयर स्टाइल बन नहीं रहा था। मैंने भी दीदी का हेयर स्टाइल ट्राई किया जो वो चाहती है, जैसे वो बनाती है, मैंने ट्राई किया, उन्हें पसंद नहीं आया। एक बार नहीं 4 बार ट्राई किया, इसकी बहन ने भी ट्राई किया, बहन ने भी ट्राई किया, उन्हें पसंद नहीं आया, फिर मैंने भी ट्राई किया, उन्हें पसंद नहीं आया। और फिर नीचे से और पापा फिर गुस्सा कर रहे थे, फिर भी मैं नहीं गई थी। गरीब मेरी बहन ने बुलाया मुझे, गरिमा जिसको जानते हो आप, वो बोली चल चलते हैं, बुला रहे हैं नीचे। मैंने कहा रुक जाओ, बस दीदी का हेयर स्टाइल रह रहा है, मैं चलती हूँ। वहां पे अमन जिया जी भी बैठे थे, आयु था, फिर दीदी बोली कि ठीक है, जिसको जाना है जाओ, मेरा पति यहाँ रहेगा, हाँ, तुम लोग जाना चाहते हो तुम लोग जाओ, मेरा पति है यहाँ, मैं अपने पति मैं अपने पति के साथ आ अमन जाऊंगी। के साथ आऊंगी। हाँ उसने तुम लोग जाओ। एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता रहा हूँ मैं, जो उसने मैं- एग्जैक्ट ये वर्ड बोला था। मैं रुकी हुई थी, वहीं पे रुकी हुई थी। जब उन्होंने ये कहा उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर से काऊ को मैंने फीड नहीं कराया था, कुछ खिलाया पिलाया नहीं था, तो मैं जाके काऊ को गाड़ी में ले लेती हूँ, नहीं तो पापा जी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। पापा एक्चुअल में गाइस गुस्सा इसलिए कर रहे थे, पापा को ये था कि जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास पूरा दिन रेडी होने के लिए था, तुम क्यों नहीं हुए। और सीधी सी बात ये भाई, जब वहां पे सब लोग जा चुके हैं, पूरे घर में सब जा चुके हैं, सब जा चुके थे, सिर्फ अंजलि और अमन जी रुके हुए थे लास्ट तक, और उसमें भी नीतू रुकी हुई थी, इसने मना नहीं किया एक बार भी, ये स्पेशली उसी के लिए रुकी हुई थी जाने, वरना ये 1 घंटा पहले तैयार हो गई थी उसे जाने को, तो ये जब भी जा सकती थी मेरे साथ। इसने मेरे को ये बोला कि नहीं दीदी के साथ जाएंगे, दीदी को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी सी देर, बस उनका हेयर स्टाइल बाकी है, वो कर रही है खुद। वो बोली लास्ट में, वो बोली कि मेरा नहीं हो रहा तो मैं अपना खुद से करूंगी। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, मैं वहीं पे खड़ी थी। और जब तूने हमें बोला है ना, तूने हमें बोला है कि जिसको, उसने मेरे को गुस्से में बोला, और ये चीज मैं आप बता रहा हूँ आप लोगों को, वरना वो ऐसे बोल सकती थी कि तेरे जिया जी है वो रुके, उसने मेरे को क्या कहा, मेरा पति यहाँ पे, जिसको जाना है जाओ, मैं अपने पति के साथ आऊंगी, जब उसको रुकने में दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। जब हम लोग वहां से गए हैं, हाँ, तब जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। और रही बात आयु की, अब मैं बताता हूँ देखो आप लोगों को, अभी हम इनके वो जो बात थी, इनके फंक्शन में गए थे हम मैंने इसने बोला कि आयु तुम्हारे घर पे आएगा रुकने के लिए। नहीं पहले वो बोला कि मैंने बोला है कि आयु को ले जाओ, हाँ। तो अमन मना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे, हम खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा दीदी कोई नहीं, आयु को हम ले जाएंगे, 31 रुक जाएगा, हमारे पास रुकता है वो, बहुत बार रुकता है ना, यहाँ रुक जाएगा, बच्चों के साथ खेल भी लेगा और यहाँ आराम से रुक जाएगा। आप उसकी नेक्स्ट डे की ना छुट्टी करा देना, हमारे साथ रुक जाएगा। मैंने उनसे खुद से कहा ये बात, फिर उन्होंने, आपसे बात हुई फिर उनकी, फिर मेरे से बात हुई, मेरे से भी उसने ये कहा कि ठीक है तुम्हारे घर रुक जाएगा आयु। मैंने की ठीक है, हम घर आ गए। अब 1 घंटा हम वेट कर रहे हैं भाई आयु, रात को 11:30 बजे तक पापा को भी जगा के रखा मैंने। 9 बजे हम अपने घर पहुंच गए थे फंक्शन से। 9 नहीं पहुंचे थे हम, 9:30 के करीब अपने घर पहुंचे थे। और 11:15 बजे फोन करा फिर जिया जी के पास कि भाई आयु कहाँ है। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, जग रहे थे, बच्चे भी जग रहे थे, मम्मी पापा सब भाई आयु आएगा, उसके साथ थोड़ी देर बच्चे खेल लेंगे फिर सो जाएंगे। वहां से भाई हमने, पापा ने कॉल करा, बेटा आप आ रहे थे अमन आयु को छोड़ने, तो जिया जी ने कहा कि पापा जी मैं तो इसको, पहले तो हमने उनसे यही कहा था आयु को हम अपने साथ ले जाते हैं,
अपनी गाड़ी में। लेकिन फिर दीदी का नहीं, कोई नहीं, अमन ले जाएंगे। फिर वो तुम्हारे अमन घर पे जैजी छोड़ साहब- देंगे। पहले उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहीं रख लूंगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर जाएगा तो इसके पापा लेते जाएंगे। फिर वो अमन जैजी के साथ आया और फिर भी हम वेट करते रहे, लेकिन फिर कॉल जिया जी उसको अपने साथ ले गए, बोला अपने कोई साथ नहीं यहाँ अपने घर रुक जाएगा। अब इसमें हमारी गलती क्या है ये बताओ? हम तो वेट कर रहे थे ना, हमने सब कुछ करा, इसमें हमारी गलती कहाँ से आई? हमने तो अपने साथ लाने के लिए भी साथ लाने के लिए हमने कहा। था अब कि आप अब ले जाएंगे। और जो वो ये कह रही है ना कि अगर तुम माफी मांग लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे, या तुम भाई हम वैसे भी छोटे ही हैं तेरे से, हमें कोई बड़ा भी नहीं होना तेरे से। हम जब तेरे को लग रहा है जब तू बोलेगी तेरे मुंह पे माफी मांग लूंगा। और रही बात कॉल की, वो कह रही है ना कॉल नहीं करा, मैं आपको पूरा वो दिखा दूंगा कॉल डिटेल्स, और शायद मेरे फोन में हो भी। अगर तेरे को इतना ही वो है ना तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितनी बार मैंने उसको कॉल करी है। अलका 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 घर, ये देख लो गाइस, ये अलका घर की कॉल है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। कॉल मेरे पास सामने है, मैडम ने उठाई नहीं। अब इसमें हमारी क्या गलती है? अगर वो कॉल नहीं उठा रही तो यार हमने 3 बार ट्राई करी, एटीट्यूड किसने दिखाया? उसने। हम तो चलो छोटे हैं भाई, हम 1 बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, 3 बार नहीं उठाया। मैंने 1 बार मैंने अपने फोन से करा, 2 बार इसने करा कि चल मेरा नहीं उठा रही, मेरे से गुस्सा है, एटलीस्ट इसका तो उठा लेगी। भाई वो इसका भी फोन नहीं उठा रही, अब कैसे तेरे से माफी मांगे ये बता? अगर तेरे को भाई मतलब चल इंसान झुकता है सही सही चीज में, हम छोटे हैं इसलिए झुक रहे हैं, हम गलत नहीं है। अगर किसी को भी लगे ना कि हम झुक रहे हैं इसका मतलब हम गलत है, हम गलत नहीं है, हम छोटे हैं सिर्फ इसीलिए झुक रहे हैं। और सीधी सी बात है भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, कोई नहीं झुकता, ठीक है? पर हम छोटे हैं फिर भी हमारे यहाँ चल बड़ी बहन है भाई, कोई नहीं, हो जाती है, सबसे हो जाती है। और इतना बड़ा हमें इसको बनाना भी नहीं था जितना बड़ा अलका तूने बनाया इसको। हमने नहीं बनाया इसको, हमने नहीं बनाया। अगर हम बनाते तो हम उसी दिन बना देते। कब से आया वो? तू ही तो वीडियो नहीं डाल रही थी, मैं तो डाल रहा था रेगुलर, मैं डाल देता उसी दिन ही, मैं डाल देता ना। मेरे को मतलब इतने दिन का वेट क्यों करता मैं, और इतने दिन का वेट क्यों करती ये? तो हर चीज इंसान को देख के चलनी चाहिए, देख के करना चाहिए। रिलेशन दोनों साइड से मेंटेन करे जाते, एक साइड से कभी नहीं करा जाता। और आज तक तेरे को अच्छे से पता है, तेरे को कभी किसी चीज के लिए मैंने मना करी हो? तूने जो चीज बोली है वही चीज हमेशा तेरे को वही चीज करता हूं मैं तेरे लिए, जो तूने बोला है, कभी तेरे को मना नहीं करी, ठीक है? तूने अगर ये बोला कि राहुल तू कितनी बार होता है कि मैं आयु को लेके आता हूँ और छोड़ के आता हूँ, छोड़ कर लेके आता हूँ, किस लिए? क्योंकि भाई उतना ही प्यार आयु मेरे से करता है, उतना ही मैं आयु से करता हूँ, ठीक है? ये एक बार फोन करती है कि राहुल आयु को ले जियो और छोड़ जियो, मैं कभी मना करता हूँ? बता कभी करी हो तो तेरे को आज तक मना? तो मैं उस दिन क्यों आयु को नहीं लेके आऊंगा, या उस दिन क्यों नहीं मैं उसको अपने घर पे लाऊंगा? तो हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, हल्का मत कर। और भैया आप हमारे बच्चों के लिए करते हो तो उतना ही हम आयु के लिए भी उतना ही करते हैं हम भाई आयु के लिए। तू कह रही ना कि मेरे लिए बच्चे बराबर, तो हमारे लिए भी आयु बराबर है। इवन आयु को ऊपर ही रखते हैं हम। बराबर है, बिल्कुल। कितनी बार होता है जैसे भाई परी आयु के मार देती है सामान चीज वगैरह लेने के ऊपर, हम हमेशा परी को डांटता भी हूँ, पीटता भी हूँ। मैं एक बार तो मैंने उसको थप्पड़ भी मार दिया था परी को। और आयु को हमेशा मैं अपने रूम में सुलाता हूँ, कभी भी आप देख लेना। तो हमारे लिए भी भाई वो बराबर ही है। अब वो मेरे को नहीं पता कि तू हमें किस वे में ले रही है, तू हमारे बारे में क्या सोच रही है, उस चीज का हमें नहीं पता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और जो दिखती है, जो सबको दिखती है, ठीक है, हमें दिख रही है तो औरों को भी दिखती होगी। पर ठीक है भाई, अब सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं उस चीज के लिए डिफेंड नहीं करूंगा। उस दिन आपको जल्दी जाना था, आपका फंक्शन था भाई, आपको भात में जाना था, मुझे नहीं पता। हाँ, सिंपल सी बात बता, कल को नहीं तू के फंक्शन है, तू चली जाएगी सुबह, तू नहीं जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, तू खुद बोल देगी। नहीं जो भी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे भात का आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ ये ध्यान था कि लगन में जाना, मुझे समझ में आया लगन पे 4 बजे जाके करेंगे क्या हम। एग्जैक्टली, हमारा तो इतना थोड़ा दूर का देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, रिलेशन तो चलो जो भी एक्सवाइजेड में उस चीज का नहीं कह रहा हमारा। आप लोग जाओ, हम अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि आपको भात पे भी जाना है, मैं वो भूल गई थी। जब आपने मुझे कॉल पे बताया तब मुझे याद आया। अरे और उसके बाद भी मैंने 4 बजे से पहले मैंने उसको कॉल करी है ना कि अलका तुम अगर आधा घंटा भी रुक जाओगे हम तुम्हारे साथ चल देंगे। उसने भिड़ती मेरे को ये चीज कही कि नहीं हम तो 4 बजे जाएंगे, मैं तैयार हो रही, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। ये तेरे सामने की बात है। और तेरे यहीं पे लेट के कॉल करी थी जब मम्मी ने मेरे को कही, रेडी हो जा। मैंने कहा ठीक है मैं हो जाती हूँ, चलते हैं साथ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम 4 बजे ही जाएंगे, हम 10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं कर होंगे अब। तो इसलिए फिर हमने कहा ठीक है भाई। और देखो गाइस, मेरी सीधी सी बात है कि मैं ना मतलब सब बोलते मेरे घर को कोई भी पता है कि जब तक मैं सही हूँ। जब मेरे को गुस्सा आ जाता है भाई, देखो मैं सच अगर मैं सही हूं ना तो भाई मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं किसी से वो करता। देखो साफ सीधी बात बता रहा हूं, मैं किसी से भी चाहे कोई हो XYZ, ना मैं डरता ना मैं किसी के लिए वो करता। मैं सही हूं तो गलत हूं तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मैं अब सही होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए माफी मांगने को तैयार हूं कि भाई रिलेशन खराब ना हो, बिगड़े नहीं, ठीक है? और सेम चीज इसकी है, ठीक है? तो यही चीज है। अगर आप लोगों को भाई लगता है मैं सही हूं तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत हूं तो ठीक है। मेरे को ना किसी से फर्क पड़ता, सीधी बात बता रहा हूं, ना मेरे को किसी से फर्क पड़ता। मेरे को अपने से पता है मैं सही हूं। जिसको सोचना है सोचो,
ठीक है, कोई मेरे को खाने को नहीं दे रहा, कोई मेरे को वैसे कुछ नहीं दे रहा, साफ सीधी बात है। जिसको जो सोचना है सोचो, ना मेरे को फर्क पड़ता। आगे समझ? तो ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को लगता है सही हूं मैं तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है गलत है तो वो आपकी वो है। मैंने सारी बात जो थी हमारी, मैंने नीतू ने अपनी तरफ से बता दी है। जो उसने अभी वीडियो डाली उसका मैंने आपको सारा बता दिया कि जो ये चीज़ थी। ठीक है, चलो इतना ही मेरे को आपको बताना था। बाकी देखो, मैं भी नहीं चाहूंगा कि जबरदस्ती भाई आपके दिमाग में भी चीज़ें पड़े कुछ भी, और आप लोग भी मेरे से रिलेटेड या उससे रिलेटेड भी कुछ गलत सोचो। है तो एटलास्ट वो भी मेरी बहन ही। और सीधी सी बात ये है भाई, देखो मेरी उसकी 50 बार लड़ाई होती है, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी भाई उसको गलत कमेंट करे, क्योंकि मेरी बहन है वो, मैं ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। साफ सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है भाई, यही मेरे को बताना था। चलो खत्म। और मैं तो हमेशा इनकी सोल्व करवाती हूँ भाई बहन की, अगर घर में भी अगर नॉर्मल भी कोई लड़ाई होती है मैं तो हमेशा सोल्व ही करवाती आज हूँ। तक का रिकॉर्ड है गाइस, मेरी अलका की बहुत बार बहस हो जाती है, मैं क्यों झूठ बोलूं। आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत बार बहस हो जाती है। कभी 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 भी आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी मेरे घर का हो, मेरे रिलेटिव में हो, इवन ये बीच में कभी नहीं बोलती है। ये अगर मैं सही हूं तो भी नहीं कहेगी कि राहुल जी सही है, तब भी ये उन्हीं का ही साइड लेती है। कोई नहीं, चुप रहो, खत्म करो इसको। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो इससे ज्यादा तो और क्या ही मिलेगी भाई। पर चलो जो भी है ठीक है गाइस, इतना ही मेरे को बताना था, इससे कुछ डिस्कस भी नहीं करना।